हेलो फ्रेंड्स, अ ग्रेट वेलकम टू द चैनल। आज से शुरू हो रहा है हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन, जिसकी डिमांड आप में से बहुत से एस्पायरेंट्स कर रहे थे। तो आज से शुरू करते हैं पेपर 2 इंग्लिश ग्रामर एंड लिटरेचर प्रैक्टिस सेशन। दिस इज सेट 1। और इस प्रैक्टिस सेशन के बाद मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि आपने कितना स्कोर किया। वीडियो को पॉज करें और अपना पेन, पेपर, टी, कॉफी, वट एवर यू वॉन्ट टू ग्रैब इट, और उसके बाद कंसंट्रेशन के साथ बैठें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कितना स्कोर किया आपने। आपकी प्रैक्टिस कंक्रीट करवाने तक ये सेशन कंटिन्यू रहेगा। आज की वीडियो में मुझे ज़रूर बताइएगा आपने कितना स्कोर किया। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द फिशरमैन इन 1952 नोवेला द ओल्ड मैन एंड द सी? The correct answer here is option A, Santiago, the old man and the sea. Santiago, an old and once upon a time great fisherman. Option A here is the right answer. हमारा वीडियो कॉम्बिनेशन रहेगा लिटरेचर और ग्रामर का, और कॉम्बिनेशन ही आएगा आपको एग्जाम में। तो एग्जामिनेशन पैटर्न पर ही हम लोग चल रहे हैं। वी वॉक्ड डैश द बीच कलेक्टिंग स्मॉल क्रैब्स इन अ बकेट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। पहले आप लोग एक बार देखा करिए, आराम से पॉज कर सकते हैं वीडियो को और देख सकते हैं, और उसके बाद जाने कि मेरा आंसर क्या है। द मीनिंग ऑफ द फ्रेज वॉक अलोंग इज टू फॉलो द डायरेक्शन ऑफ अ रोड, अ लेन, बीच, ट्रैक, एनीथिंग जिसके साथ 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 आप चल रहे हैं। Example, keep walking along this road and on the left you will see a turning. This kind of a sentence, it can be keep walking along the river, keep walking along the beach. These kind of sentences can be there. तो किसी के साथ साथ आप चलते रहते हैं, नदी के किनारे आप चलते रहते हैं, रोड के साथ साथ आप चलते रहते हैं, that will have the meaning along. You are walking along. Next question. A sentence with an underlined word is given below. Find the word which is most similar in meaning to the underlined word, and this is the sentence. Her pockets were bulging with presents. Swelling, contracting, shrinking, or diminishing. The correct answer here is option A, swelling. Swelling and bulging has similar kind of meaning. The word bulge means actually to stick out in a lump form. Something out, something that is usually flat, उसमें से एक lump बनकर कुछ बाहर आना, और किसी चीज में उभार आना, फूल जाना, सूज जाना, that is called swelling. इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है, एग्जाम्पल my leg has started swelling और my leg has started bulging. अगर कहीं चोट लगी है तो उस पार्ट के लिए आप swelling या bulging दोनों वर्ड्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। आई होप अभी तक 3 आउट ऑफ 3 चल रहे हैं आपके मार्क्स, और मुझे बताना नहीं भूलना है। माई मदर गेव मी डैश 100 रुपी नोट। नो आर्टिकल, ए, एन और द। ऑप्शन बी, ए, दैट विल बी द राइट आंसर। माई मदर गेव मी 100 रुपी नोट। वर्ड सक्सीडिंग द ब्लैंक इज एक्चुअली 100। 100 जो कि सिंगुलर है, राइट, सिंगुलर एंड स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, और इस केस में 100 रुपी नोट दिया गया यहाँ पर। एक्चुअली 100 रुपी का एक नोट सिंगुलर है, तो इस वजह से यहाँ पर ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ओल्ड मैन एंड द सी। क्वेश्चन वेरी पॉपुलर, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होता है। व्हेन द नोवेला ओपन्स, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस सैंटियागो लास्ट कॉट अ फिश? नोवेला वर्ड मेंशन किया जा रहा है। आपको ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि ओल्ड मैन एंड द सी का टाइप क्या है, शॉर्ट स्टोरी, नोवेल, नोवेला और प्ले। तो आपका आंसर वहां रहना चाहिए नोवेला में। आपको जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन पॉसिबल होगी वो प्रोवाइड करती जाऊंगी अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 84 days. Santiago, an old and once, I told you, great fisherman, has gone 84 days without catching a fish. और उनका एक इकलौता फ्रेंड है, उनकी बात अभी नहीं करेंगे, फ्यूचर में हमारे किसी क्वेश्चन बैंक में वो क्वेश्चन जरूर आएगा। उनका एक ही दोस्त है जो उनकी देखभाल करता है। एंड टू ब्रेक हिज अनलकी स्ट्रीक, Santiago takes his boat further than he ever has before done, and he spends 3 days battling a giant marlin. एक बहुत बड़ी फिश के साथ बैटल करते हुए 3 दिन बिताते हैं, और उसी बैटल की, उसी ब्रेवरी की ये पूरी स्टोरी है।
क्वेश्चन नंबर 6, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आएंगे आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग के। मैं इस वीडियो के एंड में आप लोगों से थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लूँगी, लिटरेचर और ग्रामर दोनों का ही, कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। प्रीफेस, प्रेफरेंस, प्रीडोमिनेंट और प्रिडिक्ट, किसकी स्पेलिंग गलत है? तो ऑप्शन बी है यहाँ पर जिसकी स्पेलिंग गलत है। इट शुड हैव बीन एक्चुअली PREFERANCE। तो आपको स्पेलिंग्स का बहुत ध्यान देना है। जितनी आप बुक्स पढ़ेंगे, जितना अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे टुवर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज, उतनी ही आपकी इंग्लिश धीरे 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 अच्छी होती चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम पोक वंस नोज। इसका क्या मतलब होता है? द करेक्ट आंसर इज इंटरफेयर और मेडल, दूसरों के मामले में दखल अंदाजी करना। बेसिकली द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम पोक वंस नोज इज टू involve or insert oneself in an intrusive or nosy manner into something that is not our business। अगर हमारा रोल नहीं है किसी प्रॉब्लम में और ज़बरदस्ती हम उसमें एंटर करना चाहते हैं, तो दैट इज वी आर पोकिंग और नोज, और वी आर इंटरफेयरिंग, और वी आर मेडलिंग। आई होप आप सबने मेरे वीडियोस देखे हैं। पूरी प्लेलिस्ट्स है हर टॉपिक की, और हिस्ट्री के वीडियोस बहुत सारे बन चुके हैं। ऑलमोस्ट 17 वीडियोस आर ऑलरेडी देयर ओनली फॉर हिस्ट्री, और वीडियोस बनाए जा रहे हैं। तो आप जितना अच्छे से हो सकता है इन टॉपिक्स को देखिए, और उसके बाद अगर आप क्विज के लिए अपियर करेंगे तब क्विज आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हु इज सैंटियागोज हीरो, ओल्ड मैन एंड द सी की हम बात करें, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। जॉन डिमेगियो इज बिगर देन गॉड as per Santiago in Ernest Hemingway's The Old Man and the Sea. And John DiMaggio is actually a source of motivation for Santiago too. इस सेम क्वेश्चन का आंसर मैं प्रीवियस एक क्वेश्चन में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो अगर आप अच्छे से देख रहे हैं तो आपकी नॉलेज अपने आप इन्हेंस हो जाएगी। कौन सी ईयर में ओल्ड मैन पब्लिश हुआ था? द करेक्ट आंसर इज 1952, एंड दिस इज एक्चुअली नॉट ए नॉवेल बट अ नोवेला। ये फैक्ट आपको याद रखना है। रिटन बाय अमेरिकन ऑथर अर्नेस्ट हेमिंग्वे। एक्टिव पैसिव भी आएंगे आपको एग्जाम में। एक्टिव पैसिव के हर टेंस के लिए मेरे पास अलग अलग एक वीडियो है। अगर आप में से कोई एक्टिव पैसिव की भी प्रैक्टिस करना चाहता है तो मुझे कमेंट्स में लिख दीजिए। आई विल प्रोवाइड द प्लेलिस्ट ऑफ एक्टिव पैसिव सेशन। द सेलर्स हैड नेवर एनकाउंटर्ड सच अ रफ सी। सच अ रफ सी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले तो यही आएगा, लेकिन हम इससे एलिमिनेट नहीं कर सकते। हमारे क्वेश्चन में हैड है, तो आंसर में भी हैड होना ही चाहिए। ये आपको देखना है ज़रूरी। लेकिन हर केस में नहीं, कुछ केसेस में है, जैसे कि हैड, हैव है, तो उसी तरीके के हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पैसिव में भी होने चाहिए। डिटेल में आप एक्टिव पैसिव का मेरा सेशन देख सकते हैं। अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे सारे रूल्स, तो बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो। such a rock sea had never been। अगर कोई सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट होता है तो हम उसी सेंटेंस को यूज करते हुए, हैड को ही यूज करते हुए बीन लगाते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी है ही यहाँ पर, एनकाउंटर्ड। सच अ रॉक सी हैड नेवर बीन एनकाउंटर्ड बाय द सेलर्स। ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर। Next question. The following sentence has been divided into 4 parts. Select the part that contains an error from the given options. One day we were sitting and watched the birds. We were sitting अगर यहाँ पर है तो उसके साथ watch नहीं, watching होना चाहिए। सो ये पार्ट जो है हमारा वो wrong है। ऑप्शन बी यहाँ पर right answer होगा। To correct the sentence, we need to organize, we need to change the verb watch so that it also becomes past continuous. It could be we were sitting and we were watching the birds, or we were sitting and were watching the birds. हम वापस आ गए ओल्ड मैन एंड द सी के क्वेश्चंस की तरफ, और अब मेनोलिन जो कि बहुत ही फेथफुल कंपानियन है सैंटियागो के, उनके बारे में बात करते हैं। मेनोलिन को बहुत रोका जाता था कि सैंटियागो के साथ फिशिंग मत करो, लेकिन क्या वो रुके या नहीं रुके ये आपको स्टोरी के बाद ही पता चलेगा। Why does Menelin no longer fish with Santiago? Option A, his parents have told him to fish with other lucky fishermen, not with Santiago, who is now considered to be very unlucky.
नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा लिटरेचर पार्ट से ही है. विच बुक फीचर्स द कैरेक्टर डेजी who is on a fanatical mission to control India's population. डेजी नाम का कैरेक्टर आर के नारायण ने एक बार और इस्तेमाल किया है अपनी बुक गाइड के लिए, लेकिन यहाँ पर गाइड ना तो ऑप्शन में है ना ही राइट आंसर है. हमारा राइट आंसर यहाँ पर है पेंटर ऑफ साइंस. पेंटर ऑफ साइंस 1976 का एक नॉवेल है बाय आर के नारायण, जिसकी सेंट्रल थीम थी स्पिरिचुअलिटी. और इस थीम के थ्रू ऑथर एक्सप्लोर करते हैं अपसाइड्स एंड डाउनसाइड्स ऑफ दी डिफरेंट अप्रोचेस टूवर्ड्स लाइफ. काफी इंटरेस्टिंग नॉवेल है एंड यू मस्ट रीड इट. लकी 13 क्वेश्चन हम कर चुके हैं. अब हम 14 क्वेश्चन कर रहे हैं और आप में से कई लोग होंगे जिनके लिए 13 एक्चुअली में लकी रहा और 13 आउट ऑफ 13 ही मार्क्स आए. देखते हैं किसके मार्क्स फुल रहते हैं. The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segments and you have to find out the grammatical error. Had you not reached in time, we will have lost our lives. Had you not reached in time ये सही है, lost our lives भी सही है. We will have की जगह हमारा आएगा we would have. Correct answer is option 4, that is we will have. इसकी जगह we would आएगा. Had you not reached in time, we would have lost our lives. Next question. What was the name of Narayan's mentor? Was it Raja Rao, मुल्कराज आनंद जो कि उनके contemporary ही थे, विलियम फॉकनर, या फिर ग्राहम ग्रीन? करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन सी, ग्राहम ग्रीन. नारायण जिनका पूरा नाम बहुत ही लंबा था, रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी. नारायण who shortened his pen name to R.K. Narayan after British novelist Graham Greene suggested him कि इतना बड़ा नाम रखोगे तो पॉपुलैरिटी नहीं मिलेगी, छोटा नाम रखिए, जल्दी पॉपुलर हो जाएंगे. लेकिन नारायण का नाम नहीं, उनका टैलेंट भी था जिसकी वजह से वो पॉपुलर हुए और सबसे पहली बार फिर उन्होंने स्वामी एंड फ्रेंड्स नाम की बहुत ही पॉपुलर किताब लिखी जिस पर टेलीविजन सीरियल मालगुडी डेज भी बनाया गया था. Which myth does R.K. Narayan use in the Painter of Science? गंगा शांतनु, राम सीता, कृष्ण राधा और रावणा मंदोदरी. द करेक्ट आंसर इज गंगा शांतनु. 3 ऐसे नॉवेल्स लिखे हैं नारायण ने जिसमें उन्होंने हिंदू मैथोलॉजी का इस्तेमाल किया है. द इंग्लिश टीचर, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी एंड दिस वन, द पेंटर ऑफ साइंस. इन द लाइट ऑफ 3 पॉपुलर इंडियन मिथ्स, इंग्लिश टीचर में सावित्री सत्यवान की मिथ है, मैन ईटर ऑफ मालगुडी में भस्मासुरा की मिथ है और शांतनु गंगा की मिथ है पेंटर ऑफ साइंस में. और ये फैक्ट रिवील करता है कि अपनी माइथोलॉजी से, अपनी हिस्ट्री से कितने ज्यादा जुड़े हुए थे आर के नारायण. ये क्वेश्चन बातों ही बातों में आज डिस्कस हो चुका है. आर के नारायण बिगेन हिज राइटिंग करियर विद व्हाट? द करेक्ट आंसर स्वामी एंड फ्रेंड्स. ईयर भी याद रख लेते हैं, 1935. नेक्स्ट क्वेश्चन. आर के नारायण पास्ड अवे इन विच ईयर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 2001. R. K. Narayan died of cardiorespiratory failure on 13th May 2001 and he was born in 1906. So almost 100 years he lived. Next question. R. K. Narayan won the Dash Award in 1960 for his novel The Guide. The correct answer is Sahitya Academy. And R. K. Narayan was the first English writer to receive this award, first English novelist to receive this award. And अगर हम बात करें कि सबसे पहले प्लेराइट कौन थे इंग्लिश में अवार्ड रिसीव करने वाले साहित्य अकेडमी, तो हम कहेंगे महेश दत्तानी. आप कंफ्यूज मत होइएगा. आर के नारायण द फर्स्ट इंग्लिश राइटर टू रिसीव साहित्य अकेडमी एंड महेश दत्तानी द फर्स्ट इंग्लिश प्लेराइट टू रिसीव साहित्य अकेडमी. Question 20. Dash wrote an introduction to R. K. Narayan's novel Financial Expert. Correct answer ग्राहम ग्रीन, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि बहुत अच्छे फ्रेंड थे आर के नारायण के, उनके मेंटोर थे. बहुत ही एक्सेप्शनल कंसिस्टेंट फ्रेंडशिप रही थी दोनों के बीच में. अब तक आप लोग अपना स्कोर चेक कर चुके होंगे. सबसे पहला काम जो आपको करना है, मुझे अपना स्कोर बताना है कमेंट्स में. एंड if you have not yet, please do subscribe the channel and
share it. और ये है आपका ग्रामर का सिलेबस। ग्रामर का सिलेबस ही मैं अभी आपसे यहाँ डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि लिटरेचर का सिलेबस मैं आपसे बहुत डिटेल में बहुत से वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, और लिटरेचर के लगभग सभी टॉपिक्स की प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। वो लिस्ट भी मैं इस वीडियो में भी ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। वॉच इट अगर अभी तक नहीं देखे हैं, बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको। फिलअप्स में ये सभी टॉपिक्स आपको आएंगे इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड। आप सबको एग्जाम के लिए मेरी तरफ से ग्रेट गुड लक, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।